हम लोग ये मांगे कि अभी इसी वक्त ही कैंसिल करना चाहिए। अच्छा है, अगर कैंसिल नहीं करता है यानी कि आप बोलेंगे आवाम लोग लिख के दे दीजिए, उसके बाद पब्लिक क्या करना नहीं करना वो पब्लिक के ऊपर देखा जाएगा सर। क्योंकि ऐसा लगता है कि सेकेंड PRC इशू मेरे ख्याल से ये नामसाई से ही शुरू हो रहा है। हम इधर उधर बोल के भी अगर अभी एक तो पकड़ लिया तो अभी तो ये पता चले ये जो लड़की जो आसामी से पता चला। ये ऐसा है कि एक लड़की है उसका जो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है वो असम का है। 2016 में उसको दिया गया है, 2016 में उसको असम का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया गया है। लेकिन वो पढ़ाई किया असम में और पढ़ा लिखा करके आया, लेकिन जब नौकरी मिलने का समय में सर्टिफिकेट लेके आता है फिर हमारा अरुणाचल का, और उस अरुणाचल का जो सर्टिफिकेट इशू करने वाला है वो आपका DC है या नामसाई का DC, यानी कि आपका ही है। तो सर इसका ये में हम लोग बात करने हैं सर, ये किस तरह से इशू किया और कैसे इशू किया हम उसको जानना चाहते हैं सर। वही इशू है कि उनका जो उन्होंने जब पढ़ा कॉलेज में तो असम का ST था, और जब नौकरी में जब उसने जो अप्लाई किया है तो नौकरी बेसिस मिला है अरुणाचल प्रदेश ST के स्टैंड में उनको नौकरी मिला। तो ये मतलब हमको ऐसा सोशल मीडिया से ऐसा पता चला है, दिखने में ऐसा आता है। तो उनका अभी जो ईटानगर पुलिस से भी एक रिक्वेजिशन आया है लास्ट फ्राइडे को। मैंने अभी फ्राइडे छुट्टी था, सैटरडे आज ही ऑफिस खुला है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने उनका टिप्रानी मामलों का जो ST सर्टिफिकेट PRC यहाँ से इशू हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से मांगा है। वो लोग उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम भी उनको अभी छानबीन करके पेपर उनको भेजेंगे। तो उनको इनिशियली यहाँ से फर्स्ट एक यहाँ से उनको यह ST इशू हुआ था 2014 में, है ना? 2014 में इशू हुआ है, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या सर्कमस्टांसेस से किया है वो पर्सनल उनका जानता है, पर्सनल की बात है। असम से भी उन्होंने लेके और असम का ST के एक्सपेक्ट में उन्होंने असम में पढ़ाई किया है यहाँ पर। उसके बाद फिर देखा गया है कि उन्होंने 21 में फिर एक जो कंप्यूटराइज जो होता है वो ऑब्टेन किया है। पहले जो ST सर्टिफिकेट यहाँ से इशू हुआ था उस समय उन्होंने ये नामसाई जो ADC हेडक्वार्टर था, उस समय DC नहीं हुआ था, तो ADC नामसाई का सिग्नेचर में वो इशू हुआ था 2014 में। और 2021 में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हो चुका था तो उस समय हमारा DC का सिग्नेचर में वो इशू हुआ। तो अभी हम लोग को एक तो पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और हम लोग भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे पुलिस को, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उनको ST इशू हुआ है ना, वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद है। तो हम भी उनको देखेंगे। हम लोग भी जनरली ST सर्टिफिकेट रेंडमली तो इशू नहीं होता है, उनका पूरा जो प्रोसीड्यूर है, वेरिफिकेशन है, सर्कल ऑफिसर से सिग्नेचर होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उससे पहले गांव बड़ा से और जो एक विलेज लेवल में भी कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनसे वेरिफिकेशन होके प्रोसेस होके ST सर्टिफिकेट इशू होता है। तो वो ST सर्टिफिकेट इनका ST सर्टिफिकेट कैसा इशू हुआ है वो अभी हम लोग, मैं भी इसका ये करूँगा, क्या बोलता है, एग्जामिन करूँगा, और पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सच है वो सामने आएगा। जो सच सामने आएगा तो फिर जस्टिस लेना होगा। उन्होंने दो सर्टिफिकेट दो ST सर्टिफिकेट दो स्टेज का तो नहीं हो सकता है। जिसका जेन्युइन है उसका होगा, और जो एक्शन उन्होंने किया है वो तो गलत एक्शन जरूर है, उसका तो जो अपना कानून अपना काम करेगा। तो वही मेरा तो यही है। अभी हम लोग मैं भी उसका अभी चलिए सर, वो असम का वहाँ से पढ़ाई किया है 2000 कब था ये डेट? 2016 सर। ये 2016 में जबकि यहाँ से असम का जब शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लेता है तो फिर यहाँ से नौकरी करने के लिए यहाँ से फिर सर्टिफिकेट लेता है सर। क्या हम लोग अभी ये क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा कुछ CM था उसके बाद DCM था, कुछ अनाउंस करता है कि आप लोग को कुछ हम लोग बड़ा पैकेज देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है सर। हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो
नॉन ट्रैवल होता है, तो उसको ऐसा ही मैंने सर्टिफिकेट बांट रहा है, शेड्यूल ट्राइब बांट रहा है। सर कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग को एक बार जब अभी जानते हैं, हम लोग जानते इतना बड़ा घटना हुआ है जो हमारा IG पार्क में अभी भी है, उसका समाधि है। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि सर जो हम लोग का पब्लिक को इनोसेंट जो अरुणाचल का पब्लिक को बडू बनाया जा रहा है। हम कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सचमुच जो वो गिफ्ट देगा बोला है वो सचमुच गिफ्ट दे चुका है। देखिए सर 2016 में वो वहाँ असम में पढ़ाई करता है और यहाँ पे 2021 को फिर यहाँ सर्टिफिकेट ले लेता है। तो सर मेरा ये मानना है कि हम असम का को नहीं बोल सकता है कि उसको कैंसिल करो नहीं करो, वो उसका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एट द टाइम आप सर जैसे होने से भी ये आप आज हो चाहे कब हो, ये शेड्यूल ट्राइब जो अरुणाचल का शेड्यूल ट्राइब आप उसको कैंसिल करके रखिए, क्योंकि ये 2016 को असम से लेकर 2021 को फिर अरुणाचल से लिया है। तो इस सर्टिफिकेट को हम लोग बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। जो वो असम का है तो असम में रहने चलिए, वो यहाँ रिफ्यूजी में बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बैठ सकता है। अब बैठा है तो बैठ सकता है, कोई हो सकता है बोर्ड आने, लेकिन उसका प्राई है असम में सर्टिफिकेट। हम असम का कभी भी नहीं बोला कैंसिल करो, हम नहीं बोलते। लेकिन एट द टाइम अरुणाचल का जो सर्टिफिकेट दिया उसको सर कैंसिल करना पड़ेगा। हम चाहे जो भी हो जैसा भी हो, अगर इससे कैंसिल नहीं होता है तो इसका फर्दर हैंड पर जो हमारा CM और DCM को ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 2017 में बोला है कि हम आप लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं। यानी कि अभी हम लोग सचमुच अंदर अंदर में और कितना गिफ्ट दे के रखो हम लोग पता ही नहीं चल रहा है। अब ये तो ऊपर से हम लोग मालूम है कि ये गिफ्ट दे है, आप किससे भी करके ये 2 या 3 दिन का अंदर में अब हम लोग को लेटर को लिख के भेज दीजिए। अगर आप कैंसिल कर सकेगा तो बोलिए कि कैंसिल कर दिया, अगर कैंसिल नहीं कर सकेगा तो अब हम लोग को लिख के दे दीजिए कैंसिल नहीं करेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करेगा लिखने से हम लोग उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे कि हम लोग क्या करना, पब्लिक क्या करना नहीं करना। क्योंकि हम देखो ऐसा जब वहाँ में PRC इशू था सर, हम भी उसमें था, सब लोग था PRC। और सर ऐसा एक वहाँ का बाहर का आदमी, हम लोग अरुणाचल इतना सारा पॉपुलेशन है सर, आप तो यहाँ का है, लोकल है सर, आप जानते हैं पॉपुलेशन हम लोग कितना कमती है। अगर हम लोग ऐसे ही अंडरग्राउंड में PRC बनना शुरू करें, ST बनना शुरू करेगा तो सर हम लोग रहने कहाँ जगह होगा, स्पेशली सर स्ट्रिप का तो रहने जगह ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये मांगे कि ये 5 दिन हम लोग टाइम ले रहा है, ये 5 दिन में जैसे भी आप हम लोग एक कागज़ भेज दीजिए कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। अगर आप ये कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो कर सकता है, वो उसको उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा अरुणाचल का जो शेड्यूल सर्टिफिकेट उसे कैंसिल कर दें, देखो सर आप कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करके आप लोग फिर ऐसे पॉलिटिकल में ऐसे ये गिफ्ट हमारा DCM साहब और CM साहब जो गिफ्ट में दे दिया बोलने से, आप लिख दीजिए कि हम लोग कैंसिल नहीं कर सकेगा, आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टेट में देखते हैं कैपिटल में हम लोग क्या हिसाब से हम लोग ऐसा मूवमेंट करना है, क्या करना है, वो हम लोग पर डिपेंड करेगा सर, वही। So DC being the concerned authority, as an aspirant from Agriculture Development Officer, we would like to request that she has used 2 STs at a time. To be very precise, if I see, Yeah, that I have it is clear in the yeah, social I media mean, itself. like in 2016 to 2020, she did her graduation, and from 2020 to 22, she did her masters. While she was doing masters in Assam as an Assam ST, she was pursuing and giving exam of our Agriculture Development Officer as an Arunachali. So it happens to be like that. In 2020 December, our notification for ADO got out. It was notified to us, and in 2021 we gave our exam. September 2021 we gave our prelims, and November we gave our mains. And in 22, you can see here, in 13th May 2022, our ADO result was out, and she bearing the rank number 33, and it is written APST here. So by this it is very clear that she is already with her own benefits. Sometimes she become Arunachali, sometimes she become Assam Assamese. So but with this we are very clear that at the same time, at a time, she was Assamese ST in Assam and Arunachali ST in Arunachal. So that self it is a crime. So we humbly request the DC, concerned DC, that for using 2 STs at a time and misusing our Arunachal APST, we would like to request to cancel her ST and PRC, especially Tiprami Manglong. It's a humble request from ADO aspirant. Now being investigated by the Itanagar police, and we are fully supporting the Itanagar police in furnishing
all the documents that they have requisitioned. So we and the investigation agency are here to deliver justice, isn't it? Justice will be delivered. But as of now, since it is under investigation, I cannot assure anything. But ये बात है कि जो भी चीज़ हुआ है, उन्होंने एक चीज़ तो बहुत बड़ा गलत किया कि आप जैसे बोला है कि उनका एक समय में उनके पास 2 ST था, जो कि कानूनी तौर पर गलत है और इट्स ऑफेंस, इज़ इट? टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स फ्रॉडुलेंटली बोलेगा, है ना? चाहे वो यहाँ से फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया है या आसाम से किया है, ऑफेंस। तो वो अपना कोर्स लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। Sir, and also that ST, we get ST based on our virtue of our birth. ST is issued on the virtue of our birth, not by the migration or marital status. So, as I see that if we dig deeper into this, so we have to also see that Stiprami Manglong and his father, her father Chaute Manglong, are they really or naturally? It is a very big question. Are they, like you said, in 2014 it was also issued. So if we dig deeper, are they really or naturally by the virtue of birth? We have to also see that, sir. Yeah. Because ST is also only issued by the virtue of birth. PRC we get through by marital status. You are or, right. Now yes. things have surfaced out. We have to dig the things to reach the actual what is the truth actually. To dig out the truth, we have to do our work, and we are ready to do it. जब आप एश्योर कीजिए कि आपका जो इन्वेस्टिगेट चल रहा है, तो किस बेसिस पे आप कर रहे हैं? पुलिस करते हैं। जो अच्छा सर कर भी जो ऑन द आपका साइड में जैसे आपको बिहार में आप किस तरह से ऐसे DC ऑफ द साइंस आप अपने तरफ से क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जैसे आप फिलहाल तो मैं आपको बोला ना, पुलिस को मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने में। यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग ये पूरा डॉक्यूमेंट भेजेंगे और हमारा लेवल में भी हम लोग एग्जामिन करेंगे। लेकिन मैं 2-3 दिन के अंदर में एश्योरेंस देगा कि मैं उनका कैंसिल कर दूँगा या कैंसिल नहीं करूँगा, ये तो बोलना थोड़ा सर ऐसा DC सर आप एक बार देख लीजिए कि इसमें आप दिखा रहे कि यहाँ में 2 सर्टिफिकेट है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि आपको जाके हम लोग नहीं बोले कि असम का सर्टिफिकेट को आप कैंसिल करो, हम तो नहीं बोलेगा। लेकिन आप कैंसिल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप अगर इस एक सर्टिफिकेट को कैंसिल करके आप बोलेगा इसका हम पेंडिंग रहा है, कैंसिल करें आपको सर्टिफिकेट को, आप या कोर्ट में चला जाइए या आप बोलिए कि आप असम का नहीं बोल के, आप ऐसा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप फॉरवर्ड करते हैं, आप कोर्ट में जाने से जाइए, कहीं भी जाइए। अब 1-2 दिन क्या सर अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी दिखा दे के है सर, कर सकता है। आप ये कैंसिल बोल सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट को अभी हम आपका जो शेड्यूल ट्राइब ST और PRC को हम कैंसिल कर रहे हैं, एज DC नाम से है, हम कैंसिल कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी एक असम का सर्टिफिकेट है, अगर आप असम का नहीं चाहिए बोल के अरुणाचल कोर्ट में दे सकता है। तो आप अगर कोर्ट से जेते हैं तो चलिए, अगर जब आप कोर्ट से नहीं जेत के आपको कोर्ट भी बोलेगा नहीं आपको 2 सर्टिफिकेट नहीं करता, आप कोर्ट से आएगा, ये सर है। तो इसलिए सर आप हम लोग को कल करेगा परसों करेगा वो भी बात है, लेकिन सर हम लोग ये मांगे कि ये कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है सर। आप उसको बोल सकते हैं, आप बुला के भी, आपका स्टाफ है, मैंने सुनने में तो यही में स्टाफ अभी बैठा हुआ बोला यही, आप उसको बुला सकते हैं कि आपका एक सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपका 2 सर्टिफिकेट है। अब इसमें क्या कहना, आप कोर्ट जाइए चाहे जो भी कीजिए। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सर आप ऐसा लिखिए कि वो हम लोग के लिए बैठा हुआ है, पब्लिक के लिए बैठा हुआ है। अगर सर आपको हम लोग अभी बोलेगा कि सर असम का कैंसिल करो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम असम का को बिल्कुल नहीं बोल देगा सर। इसलिए हम लोग मानना है कि मांग है कि ये 4 या 5 दिन का अंदर में अब हम लोग लेटर दीजिए, अगर कैंसिल करना है नहीं करना। सर ये तो सर कम्प्लीटली आसामीज लड़की अभी पता है इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका जो डिग्री है मास्टर्स है ऑलरेडी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरा से करके आया है, वो क्लियर है ये सर। तो ये सर इससे बड़ा एविडेंस आपको मतलब कहाँ आपका जो इन्वेस्टिगेट करेगा बोलते हैं, इससे और कहाँ क्लियर एविडेंस कहाँ मिलेगा भी? तो ये तो इसलिए आपको सर आओ बोला जैसे सीधा उसको अब भी कभी कैंसिल कर देना, आपका स्टाफ जो है उसको बुला के सीधा कैंसिल करा दीजिए। लेडी जो है कैसा करके 2 स्टेट को जो है क्लेम कर सकता है STPR से। तो फिर अभी आप बोल रहे हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो। फिर हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में सर हम पुलिस प्रशासन को हम जो है निंदा नहीं करता है, लेकिन बट हमारा पुलिस का काम जो है अभी भी मेरा जो एस्पेरेंट लोग का कहने का मुताबिक जो है
आप लोग उस दिन ये लोग ये लोग आरटीआई मार के ये लोग जब ये किया था, ये लोग को एफआईआर के लिए ये किया था, अभी तक वो लड़की को जो है इंक्वायरी आई थिंक अरेस्ट नहीं किया है। 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा करके हम लोग भी अभी ये बच्चा लोग को, बेटी बेटा लोग को भी ये लोग अभी स्टडी करके अपना हक के लिए अभी मांग के यहाँ में अभी मजिस्ट्रेट लेवल तक आप लोग का ये एक्चुअली बोलने से आप लोग का काम करना चाहिए। ये देखा जाने से ये हमारा सोशल एक्टिविस्ट का और हमारा ये एस्पायरेंट लोग का काम नहीं है। ये लोग तो आप लोग का अंदर में कर रहे हैं, कैसा करके आप लोग जो है ये चीज़ को जो है इतना ये नज़रअंदाज करके आप लोग भी ये मतलब ये आप लोग को ही सवाल होना चाहिए ना। आम जनता भी आप लोग को ही हम लोग वही क्वेश्चन कर रहा है। आप एक स्टेट का हम लोग तो एवरीथिंग आप लोग का ऊपर में मजिस्ट्रेट का ऊपर में हम लोग छोड़ देता है। आपका काम को तो हम नहीं कर सकेगा सर। तो इसलिए ये चीज़ को जो है आप लोग जो है कैसा करके ये लड़की को जो है तो ये आपका स्टेट का इसको अथॉरिटी दिया जाता है। तो ऐसा होने से तो कल को कोई भी हमारा घर में बैठने वाला कोई भी जैसे कि ये मेरा तिपरामी मानलों का सिस्टर का जैसे कोई भी क्लेम करेगा, उनको दिया है तो हम लोग को भी देना पड़ेगा बोल के ये एक हमारा स्टेट में जो है आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ये जो है सेंसिटिव है ना। तो इसलिए हम जो है वही है हम लोग एज ए मदर होने का नाते में हम लोग भी बच्चा लोग को अभी का समय में ये प्यासकों में इतना यहाँ में बच्चा लोग का भी टाइम भी चला जा रहा है। और यहाँ में तो आप लोग अरुणाचल का लोग सब मालूम है यहाँ इतना डिफिकल्ट है, इतना सेंसिटिव है। तो इसलिए इसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं करते हुए सर आप पुलिस प्रशासन का ऊपर में ही छोड़ देगा, पुलिस का कार्रवाई वो लोग को करने दो, हम लोग उसका बाद में अपडेट ये पूरा टोटल हम जो है सर आपका ये बात से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि पुलिस को हम लोग जो है पुलिस को ऑलरेडी ये जो है बच्चा लोग भी पुलिस में जाके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आरटीआई मार के जितना करना था पुलिस का अंदर में हम लोग जो बात करना था ना बच्चा लोग ऑलरेडी फ्लैश करके रखा हुआ है। तो पुलिस अभी एक्शन नहीं ले रहा है बोल के तो अभी हम लोग देखिए यहाँ हम लोग इतना दूर से हम लोग भी ट्रैवलिंग करके यहाँ तक आए हैं क्योंकि हम लोग उम्मीद लेके आए हैं ना। पुलिस प्रशासन को हम लोग अभी जितना करना था कर लिया, लेकिन आपका ऊपर से यहाँ में ऑलरेडी यहाँ का अथॉरिटी दिया गया है। तो कैसा करके ये लड़की को जो है ऑथोराइज किया गया है वो सवाल को हम लोग यहाँ में ये करने के लिए है ना। तो इसलिए सर प्लीज़ आप लोग नज़रअंदाज नहीं करने से ही टिकी है। यहाँ में हमारा बच्चा का लाइफ का सवाल है, आपका बच्चा का लाइफ का सवाल है, मेरा बच्चा का लाइफ का सवाल है, इंटर अरुणाचल का इशू है ये। इसलिए यहाँ में आप लोग जो है एक फैमिली को हम लोग बसाएगा उसको हम लोग पूरा अरुणाचल को हम लोग जो है नज़रअंदाज करेगा, ये भी तो एक प्रकार से सर गलत है ना। इसलिए हम लोग हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग को ना, आपका तरफ से आप जो है जितना हो सकेगा डू एंड डाई करके ये आपका 2-3 डेज का अंदर में आप थोड़ा रिजल्ट दीजिए। तो आप अगर ये नहीं करते तो फिर कल को हम लोग को नहीं बोलना है मतलब ये लोग क्यों ऐसा इस प्रकार का कदम उठा के ना ये कर रहा है बोल के। तो हम लोग भी यहाँ से जाने का बाद में तो ऐसे नहीं बीतेगा जब तक ये रिजल्ट नहीं देगा। और ये प्यासकों में तो हम लोग अभी सब आम आदमी का जनता का इमोशनल जुड़ा हुआ है, उसके लिए सर हम लोग स्पेशली यहाँ में हमारा एडीओ एस्पायरेंट का साथ में हम लोग सर आया हुआ है ना। भी बोला कि ये पूरा मतलब अरुणाचल के पास है और किसी के मतलब गलत काम के वजह से हमारा अरुणाचल के जो किसी न किसी को तो जरूर डिप्राइव हुआ होगा, अगर वो जेन्युइन नहीं था और उन्होंने ऐसा करके जॉब लिया है तो वो कोई ना कोई तो जरूर डिप्राइव हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जहाँ तक हम लोग का बात है अभी ये सरफेस में आया, हम लोग पहले से अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग पहले से एक्शन में आता है, लेकिन ये हम लोग को पता नहीं चला। अभी जो सोशल मीडिया में आने के बाद आरटीआई हमारा लोग ने करने के बाद जब ये सरफेस में आया तब अभी हम लोग भी एक्शन में है। फिर इसमें फिर सर सॉरी सर क्योंकि हम लोग एक्चुअली एसटी सर्टिफिकेट मैंने पहले बोला ना, एसटी सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू करता है तो पूरा प्रोसीड्यूर के साथ प्रोसीड्यूर का साथ में इशू करना चाहिए। प्रोसीड्यूर को मतलब छोड़ के प्रोसीड्यूर से हट के जैसे मतलब आउट ऑफ टर्न ऐसा किसी को नहीं देता। एसटी सर्टिफिकेट काफ़ी सेंसिटिवली उसको डील करता है। दैट मीन्स ये फैमिली जो ऐसा हो गया कि तिपरामी मानलोंग जो है मतलब इसका ये जो है अभी तक का जो कर रहा है वो दैट मीन्स हमारा 2 स्टेट का सरकार हम लोग का 2 स्टेट को वो जो है क्राइम कर रहा है ना सर। क्योंकि अभी आप लोग को देखिए लॉ को बैठने देखिए मजिस्ट्रेट को बैठने देखिए आप लोग अभी बोलते हैं हम लोग मालूम नहीं है ना, हम लोग मालूम नहीं है ये कैसा करके किया है। अभी यहाँ में सोशल मीडिया में आरटीआई मारने का कारण से हम लोग दिखाई दे रहे हैं तो फिर हम लोग घुस के जहाँ में हम लोग आरटीआई अभी हम लोग मारना शुरू करने से तो बहुत निकलेगा सर। अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना अरुणाचल को फिलहाल देख के ना आप लोग बोल रहे हैं अभी विदाउट हम लोग कुछ भी मालूम नहीं है, आप लोग आरटीआई मारने का कारण से और यहाँ ग्रास रूट अभी चार्जिंग करने का कारण से निकल रहा है। अगर आप किसी ने एसटी अप्लाई किया
उस समय वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन में अगर हर लेवल से वेरीफाई करके आ जाता है तो फिर अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करता है ना। उस समय अगर अप्रूविंग अथॉरिटी या वेरिफिकेशन लेवल में कहीं भी किसी भी लेवल में अगर पता चलता है कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है, तब तो उसी लेवल से ही मतलब रिकमेंड भी नहीं होगा, प्रोसेस भी नहीं होगा। लेकिन ये पूरा ओके हो कि जब आया अप्रूव हुआ होगा, तो हाँ कौन सा लेवल में चूक हुआ होगा वो अभी एग्जामिन करने के हाँ, बाद। अभी तो इसलिए फिर ये तिपरामी मानलों का बना जो है, ये जो है फॉल्स है बोल के हम लोग दिखा रहे हैं आपको यहाँ में ना, ये तो टोटल फॉल्स है। तो अभी इसमें अगर आप लोग जो है अभी आप लोग का एक्शन दिखाना चाहिए। आप लोग मजिस्ट्रेट जो है फर्दर स्टेप आप लोग जो है सिर्फ उसमें पुलिस लोग को कानून लोग को करने दो, ऐसा नहीं होना है सर ना। आप लोग जो है इमीडिएटली आप लोग जो है ऑनेस्टली अगर वो असम का है तो उसको असम का जो जहाँ से वो डिग्री हासिल करके रखा है उनको तो एक जगह में तो टिक के रहना पड़ेगा, इधर आप असम या तो अरुणाचल। आप डिग्री आप असम से होके हासिल पास आउट करके लेके आते हैं, फिर जॉब आप जो है विद इन नो टाइम में आप जो है 1 ईयर का अंदर में आप STPR से ये करके कलेक्ट करके आप कैसा करके हमारा जो कैंडिडेट को जो है डिफराइव कर सकता है, ये हमारा सवाल है, एंटर अरुणाचल का सवाल है ना सर। क्योंकि इसको हम लोग भी बहुत सीरियसली उसको टेकअप करेगा, तो हम लोग को भी मैं जितना जल्दी हो सके जवाब। हाँ सर, किपा चंपा GS नारी शक्ति। तो सर इसमें दिखा दिखी सबूत यहाँ में है कि ये लड़की जो 2016 में असमीस लड़की है, बोल के वहाँ का ST है, लेकिन वो सबको मालूम होते हुए हमारा अरुणाचल में ये सब क्यों ये नहीं जांच पड़ताल अच्छा से नहीं करके अंधाधुंधा में ये 2021 में ये ST इशू किया क्या। तो हम ये सब का गड़बड़ ये सब चलने जगह ना ST PRC ये सब ना ज़्यादातर ये आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट यही से होता है। ये सब ना अरुणाचल में अभी जितना भी हला मचा करने से भी ना यहाँ से होता है। तो इसमें हम लोग आप जैसे कुर्सी में है आप लोग है सबसे, तो आप लोग अपना हिसाब से काम नहीं करके यहाँ का पब्लिक लीडर का वही बोलने का कारण से ये सब दमादम इशू करता है क्या। तो ये सब तो ज़्यादातर यही से निकल जाता है। PRC इशू अभी कितना होगा और उसको हम लोग कितना ढूंढते रहेगा। तो ये सब तो टैकल करना आप लोग का जिम्मेदार है ना। तो इतना ये हमारा तो कल को ये बोलेगा कि नहीं अपना नौकरी को ये हो गया प्यार हो के नहीं हम असम वाला को ये करेगा कैंसिल करेगा, हम अरुणाचल में ही रहेगा बोलने से तो आप लोग का हम लोग का अरुणाचल का ये एस्पायरेंट टीम ये एग्री चालक को क्या रिजल्ट देगा। तो ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि वो अपना पैदा मन के लिए तो असम से तो कोई जॉब नहीं मिल रहा है, हमारा अरुणाचल से ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसमें वो उसको कैंसिल करो ऐसे तो बोल सकता है, लेकिन वो तो हम लोग वो चीज़ को कैंसिल करो असम को तो नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये असम लड़की है तो हम लोग का अरुणाचल में ये सब को नहीं मिलना चाहिए। PRC बोलो उसका बाद ये ST बोलो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि असम है तो असम लाइक कोई होता है कि मदर यहाँ का होगा फादर वहाँ का होगा, तो ऐसे होने से भी तो उसी में तो जिसमें जहाँ शादी किया है उसी का अपना बाप का नाम रखिए ना, क्यों मदर का नाम रखना है। ये चीज़ भी तो बड़ा सवाल है ना। हम लोग का अरुणाचल में यही एक सिस्टम गलत, क्योंकि वो सिस्टम गलत होने का कारण क्यों आप लोग जैसा पद पर है कुर्सी पर है उसी लोग ने अच्छा से ध्यान नहीं देता होगा शायद। और हमारा यहाँ में पॉलिटिक्स लोग का बात ही ज़्यादा सुनने का कारण से अपना मर्जी से भी जो ऑफिसर लोग को भी करने नहीं देने का कारण से भी होता होगा। तो हम सर आपसे मैं यही अपील करूँगा कि ये सब को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऑलरेडी असमीस लड़की है। तो हम लोग का यहाँ का ये सब ST PRC को कैंसिल करना ही है, यही हम लोग का मांग है। क्योंकि उसको हम लोग को समय भी आप ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हम लोग का ये सब को क्यों लाते रहेगा। आप देख के इतना सबूत आपका सामने में लाया है, तो उसमें इमीडिएटली हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर। थैंक यू सर। ठीक है मैडम, तो ये बात है कि हम लोग नज़रअंदाज हम लोग कभी नहीं करेंगे, ऐसे करता नहीं हम लोग नज़रअंदाज। पब्लिक का कोई भी रिलेटेड चीज़ को नज़रअंदाज कभी नहीं करता। अगर नोटिस में नहीं आया तो अलग बात है, नोटिस में आने के बाद नज़रअंदाज कभी नहीं करेगा, उसको सीरियसली टेकअप करेगा। एक बात। दूसरा बात ST PRC में मेरा ख्याल से नामसाई डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं बल्कि अरुणाचल का सारा डिस्ट्रिक्ट में ST सर्टिफिकेट इशू करने का अरुणाचल गवर्नमेंट का पूरा गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस को ही फॉलो करके करता है। कोई पॉलिटिशियन एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन ने कुछ बोला
रिकमेंड किया उसको कर दिया, नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये कहीं भी किसी भी लेवल में नहीं होता है। कोई पॉलिटिशियन ने रिकमेंड करके एसटी इशू किया, किसी पॉलिटिशियन ने रिकमेंड करके पीआरसी इशू किया, ऐसा नहीं होता। वो पीआरसी का गाइडलाइंस है इशू करने का, एसटी का भी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को पूरा का पूरा फॉलो करके करता है। हाँ, लेकिन उसको फॉलो करने में कहीं किसी ने फैक्ट्स को छुपा के अपना प्रूफ बना के मैनिपुलेट करके कुछ करके अगर वो जो वेरिफिकेशन लेवल से आ जाता है, आ सकता है, तो शायद ऐसा हुआ हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको एग्जामिन करेगा, अच्छा से एग्जामिन करके ट्रूथ को डिग आउट करेगा, डिग आउट करके जो कंक्लूजन में हम लोग ले सकते हैं उसी में हम लोग जाएगा। उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेगा, मैटर सीरियस है, उसका फुल्ली कॉग्निजेंस हम लोग लेगा। सर लास्ट एक बार है सर, हम लोग आप जिस हालत में भी 2-3 दिन के अंदर में सर आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए। हम लोग 5 डेज ऐसा रुकेगा, 5 डेज ऐसा रुकेगा। अगर उसमें तक आपका नामसाई का डीसी का तरफ से कुछ कार्रवाई या कुछ उसका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करता है तो ऐसे पब्लिक, हम कभी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट तो बोलता नहीं है, ऐसा सोशल काम करने का नाते हम लोग कैपिटल हो चाहे जो भी हो, हम आपका नामसाई का डीसी के ऊपर में हम लोग सवाल करेगा, ये पहला बात। और इसके ऊपर में जो सवाल करेगा और नामसाई डीसी के ऊपर में हम लोग सवाल करेगा, और यहाँ का जो विधायक है उसके ऊपर में भी सवाल करेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये सेकेंड पीआरसी इशू मेरे ख्याल से ये नामसाई से ही शुरू हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कई जगह से ये नामसाई से शुरू हो रहा है। हम इधर उधर बोल के भी अगर अभी एक तो पकड़ लिया तो अभी तो ये पता चला, ये जो लड़की जो आसामी से पता चला है, तो अभी सर ये हम ऐसा ना हो कि भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आने वाला समय में सेकेंड पीआरसी जो गया वाला सेकेंड पीआरसी आने ना दे। तो इसलिए सर ये 2-3 दिन का अंदर में आप रिपोर्ट दीजिए और हम लोग स्पेशली जो आप लेटर दिए उसके रिप्लाई में एक सर दे दीजिए। देने के बाद हम लोग सर पता चलेगा कि आप कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये 2-3 दिन के अंदर। अगर सर कैंसिल कर रहा भी है तो ये कैंसिल कर दीजिए। हम लोग ये मांगे कि अभी इसी वक्त ही कैंसिल करने से अच्छा है। अगर कैंसिल नहीं करता है यानी कि आप बोले हम लोग को लिख के दे दीजिए। उसके बाद पब्लिक क्या करना नहीं करना वो पब्लिक के ऊपर देखा जाएगा सर, क्योंकि यहाँ में लोकतंत्र के देश में अब सर अभी पता है पब्लिक ही सबसे आगे है, पब्लिक ही सब है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऐसा बना के रखा है सर, आपका सामने में अभी हम बोलते हैं, हम मिनिस्टर एमएलए सामने में बोलते हैं कि चलो आप पढ़ा लिखा डीसी बना, अभी कम पढ़ा लिखा एमएलए मिनिस्टर बन के आपको हुक्म करता है लोकतंत्र की जगह में। अभी वही आदमी को पब्लिक बनाता है, वही पब्लिक को अभी उल्टा सवाल करता है। ये मेरा पब्लिक का भी थोड़ा कमी है कि हम जिसको चुनता है वही हमको लास्ट में धोता है। हम ये कभी नहीं कहते जिसको चुनते हैं उसको हम धोना चाहिए, लेकिन हम जिसको चुनते हैं वही लास्ट में हमको धोता है। इसलिए सर मेरा ये क्लियरली वो है कि आप जिस यहाँ का विधायक को भी बोलिए कि देखो प्रॉब्लम होने वाला है, आप क्लियर बताइए प्रॉब्लम होने वाला है। इसका प्रॉब्लम सारे स्टेट में होगा सर, यहाँ पर नहीं और कैपिटल में, सारे स्टेट में प्रॉब्लम होगा सर। इतना ही मेरा हम लोग का सब बोलना है सर। थैंक यू सर। हाँ, एसटी सर्टिफिकेट उनका एक्चुअली एसटी सर्टिफिकेट देखा जाए तो 2014 में भी एक इशू हुआ था, असम में इशू होने से पहले, और उन्हीं का उसी का जो बेस करके उसी का बेसिस में ये नया जो 21 में इशू हुआ है वही उसको सरेंडर करके इशू हुआ होगा मेरा ख्याल से। फिर भी मैं उसको एग्जामिन अभी करना बाकी है। जो भी हो मैटर को पहले एग्जामिन करना पड़ेगा, एग्जामिन करके उसके बाद अगर कैंसिल करने के लिए कंक्लूजन में आता है कैंसिल करना है तो कैंसिल होगा। आर्बिट्रेरीली तो कोई भी चीज़ होता नहीं अपना देश में, कोई सब चीज़ का हियरिंग होगा प्रोसीड्यूर के मुताबिक होगा। तो वो ये मैं कभी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलती किया है, वो जेन्युइन नहीं है, फिर भी हम लोग उसको कैंसिल नहीं करेगा, मैं नहीं बोल सकता। अगर वो जेन्युइन है तो उसका कैंसिल नहीं होगा, जेन्युइन यहाँ का रहने वाला है तो नहीं होगा। अगर जेन्युइन यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो असम का ही रहने वाला था और यहाँ से ऑप्शन उन्होंने कुछ दूसरा तरीका से यहाँ से इशू किया, ऐसा पता चलेगा तो उनका कैंसिल होगा, ये पक्का बात है। बाकी जो ऑनरेबल सीएम और डीसीएम साहब लोग का पैकेज वगैरह के बारे में तो अभी वो मैं नहीं बोल सकता, उसके ऊपर कमेंट मैं नहीं कर सकता।